आपकी मम्मी आपको फोर्स करती है दूध पीने को? नो मैम। फिर आपने ये ऐसे ही बनाया? नो मैम मम्मी। पापा फोर्स करते हैं आपको दूध पीने के लिए? नो मैम। अच्छा पापा को बुलाओ, आप जल्दी से। एक मिनट, क्या हुआ बेटा? Why she crying? आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? अरे मॉम नहीं है इसके वजह से उसने बोली। हेलो दोस्तों, आदाब। मैं हूं इरशाद सिद्दीकी। मेरा चैनल है यूट्यूबर इरशाद के नाम से, जिससे आप अभी देख रहे हैं। आज मदर्स डे है, तो मदर्स डे के मौके पर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं मनोज मुंतशिर की कुछ पोएट्रीज जो उन्होंने लिखी है मदर्स डे के लिए। लोग तारीफें करते हैं मेरी, कहते हैं सलीका तहजीब है, अदब है मुझ में। लोग तारीफें करते हैं मेरी, कहते हैं सलीका है, तहजीब है, अदब है मुझ में। जो कुछ होना चाहिए वो सब है मुझ में। शुक्रिया माँ, तेरी जादूगरी ने कमाल दिखा दिया। कुदरत मिट्टी को चमकना नहीं सिखा पाई, तूने सिखा दिया। दूसरी पेश कर रहा हूं। एक प्लेट में मिठाई के 2 टुकड़े, 3 लोगों का परिवार। मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता माँ, ये कहती थी हर बार। पूरा बचपन मैंने उसके झूठ पर यकीन किया, जैसे मुझे बाहर खाना पसंद नहीं, सिनेमा जाना पसंद नहीं। कांच तो सुहागन का श्रृंगार है, चांदी की चूड़ियां क्या करूंगी। संदूक में सैकड़ों भरी है और साड़ियां क्या करूंगी। वो उतना ही मुस्कुराई जितना उसका दिल दुखा है। दुनिया की सबसे बड़ी झूठी है वो, पर कायनात का हर सच उसके सजदे में झुका है। तीसरी पोएट्री। खुदा हर जगह मौजूद नहीं रह सकता था, इसलिए उसने मां बनाई। सैकड़ों बार सुनी है ये कहानी, लेकिन आगे की कहानी किसी ने नहीं सुनाई। आज मैं सुनाता हूं। ऐसा नहीं है कि मां को बनाकर खुदा बहुत खुश हुआ या उसने कोई जश्न मनाया। सच तो यह है कि वो बहुत पछताया। कब? उसका एक एक जादू किसी और ने चुराया। वो तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। तू समझ रही है ना? वो बेचारी क्या समझेगी और क्या बताएगी। इतने सारे शब्द कहां से लाएगी। मैं बताता हूं। कभी पेड़ों से मत पूछना कि वो फल देने में वो क्या क्या सहते हैं। जिसने अपनी कोख से औलाद जन्मी हो, उसे मत बताना कि बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। सोचो वो कष्ट जो भीष्म पितामह को शरशैया पर मरने में हुआ था। बदन की सारी हड्डियां एक साथ चटक जाए तो कितना दर्द होगा। बस वही दर्द तुम्हें पैदा करने में हुआ था। नंबर 5। मैं एक आम सा लड़का हूं, कुछ अलग नहीं है मुझ में, लेकिन ये बात मेरी मां को कौन समझाए। मेरी तारीफ क्यों करती हैं, जैसे मैं किसी मंदिर में रखी हुई मूरत हूं। मेरे माथे पर काजल का टीका क्यों लगाती हैं, जैसे मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत हूं। मुझे रब ने रियासतें नहीं दी, बादशाहतें नहीं दी, फिर भी उसकी माफी है। मैं अपनी मां का राजा बेटा हूं, बस यही काफी है। नंबर 6। बड़ी भोली है मां, पूरी दुनिया में कहती फिर रही है। सच मेरा ख्वाब हो गया, मेरा बेटा कामयाब हो गया। अब उसे कौन बताए कि मैंने तो बहुत पहले बुलंदियों के पायदान छू लिए थे, जब पहली बार उसने मुझे बाहों में लेके उछाला था। मैंने तो उसी दिन 7 आसमान छू लिए थे। नंबर 7। माँ का दिल ममता का मंदिर है, मोहब्बत का खजाना है। माँ का दिल ये है, माँ का दिल वो है। अरे छोड़ो भी ये फिल्मी बातें। किसने देखा है माँ का दिल? मैंने तो नहीं देखा। हाँ, मैंने उसके हाथ जरूर देखे हैं। वही हाथ जो मेरे लिए रोटियां बनाते हुए कई बार तवे पर चले हैं। वही हाथ जो मेरी नन्ही उंगलियां थाम के बरसों बरस चले हैं। मुझे लिखना सिखाते हुए जिन हाथों पर पेंसिल की कालिख चढ़ जाती थी, और मेरी शर्ट के बटन टांगते हुए जिनमें सुई गड़ जाती थी, वही हाथ जो तकिया बनकर मेरे सिरहाने सोते थे और मुझे एक थप्पड़ मार के खुद 10 बार रोते थे। देखो, जरूरी नहीं है तुम्हारा श्रवण कुमार होना, माँ के पैर आंसुओं से धोना। पर जिन हाथों की झुर्रियां तुम पर कर्ज है,
रोज सोने से पहले वो हाथ चूम के सोना। Hot idli and hot coffee. Your favorite. Hello, Papa. What happened? आजकल तो ठीक से खाती ही नहीं, कल रात को भी नहीं, और देखो आज सुबह का ब्रेकफास्ट। अरे बेटा, तुमने खाना खाया क्या? नहीं, अभी तक नहीं। क्यों नहीं? माँ हो तुम, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए खाना चाहिए ना। मैं वेट कर रही थी। किसके लिए? इट्स मदर्स डे ना, सोचा आज अपने बच्चे को अपनी माँ के हाथ का बना खाना खिलाऊंगी। हाँ, आपने खाना खाया? क्यों नहीं? माँ हो तुम, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए तो खाना चाहिए ना। वहाँ कमल इंतजार कर रहा है, उसके सामने आकर दिखाना अपनी हीरोगिरी। जो इलिटरेट ब्रूट। जूते पॉलिश करने पर मुझे एक पाव मिलता था। थाली से ज्यादा नीचे गिराकर खाने वालों के बीच मिट्टी में गिरे पाव के लिए तुम इतना तड़प रही हो तो तुम्हारी मजबूरी मैं समझता हूँ। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। एक माँ बेटे से कभी भीख नहीं मांगती, सिर्फ हुक्म देती है। तेरे मुल्क का हर बेटा तेरे जैसा है क्या? ये तो नहीं पता, पर हाँ, मेरे देश की हर माँ आप जैसी जरूर है। गणेश, गणेश मुझसे दूर मत भागो। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से जुदा करके बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन इस पाप की सजा तो मुझे मिल चुकी है। भगवान ने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया है। अब मैं किसी तरह तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाना चाहता हूँ। इसने मेरी माँ को गाली दिया सर। ये धरती मेरी माँ है सर, और ये कभी ना कहता है कि ये बंजर है, उजाड़ है। ये सब बिच्छू और कांटे पैदा करती है। मैं आपसे पूछता हूँ सर, जो माँ बदसूरत होती है, क्या उसके बच्चे उसे प्यार नहीं करते? क्या उसे इज्जत नहीं देते? नो सर, इसने मेरी माँ को गाली दिया सर। मेरी धरती माँ को गाली